शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश उत्सव चल रहा है। देश में गणेश जी का पूजन दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से पूरे देश में मंगलमय बेला, अद्भुत दृश्य, भक्तों का ताता। लेकिन इस मंगलमय बेला में प्रभु श्री गणेश, गणपति विघ्नहर्ता, सबके कल्याण करता गणेश जी के विषय में ये कथा सुनना बहुत ही अद्भुत फलदायी है। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता क्यों हैं? गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? गणेश जी की जो विहंगम दृश्य थी, गणेश जी का जो सर्वज्ञ ज्ञान था, जो अद्भुत ज्ञान था, उसकी कथा सुनना बहुत ही फलदायी होता है। इसलिए भक्तजनों, आज मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ जो आप गणेश पूजा करते वक्त एक बार सुन लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही कल्याणकारी परिवर्तन होगा। महाभारत की रचना किसने की? आमतौर पर लोग कहते हैं वेद व्यास, लेकिन ये वेद व्यास की रचना नहीं है, बल्कि गणेश जी की लेखनी का चमत्कार भी है। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य, इसमें धर्म, नीति, राजनीति, युद्ध और मोक्ष सब कुछ है। अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश है, ज्ञान और बुद्धि की चेतना का संदेश है, सुख दुखियो समभूत्वम का भाव देने वाला संदेश है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब देश में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो किस तरीके से प्रभु अवतार लेकर के इस धरती पर आते हैं भक्तजनों का कल्याण करने के लिए। वो दिव्य कथा, जो अद्भुत कथा है महाभारत की, उसको लिखने वाला, विहंगम दृष्टि वाला कौन था? प्रभु श्री गणेश। जब व्यास जी ने सोचा कितने विशाल कथा में कैसे लिखूं, तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, तुम्हारे शब्दों को लिखने के लिए श्री गणेश को बुलाओ। और तभी दिव्य प्रकाश में गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं लिखूंगा तो जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप एक पल भी नहीं रुकेंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। अब व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी। बोले, हे गणेश, तुम बिना अर्थ समझे नहीं लिखोगे। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि के बीच एक अद्भुत समझौता हुआ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। और फिर आरंभ हुआ वह अद्वितीय लेखन जिसने विश्व को चेतना दी। व्यास जी गूढ़ श्लोक सुनाते, गणेश जी अपनी लेखनी से तुरंत उसे अंकित कर देते। कभी श्लोक इतने कठिन होते थे कि गणेश जी को सोचने में समय लगता, और इसी समय व्यास जी आगे की रचना कर लेते। अब गणेश जी तेजी से लिख रहे हैं और व्यास जी गंभीर भाव से उन्हें श्लोक सुना रहे हैं। ये केवल कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक चेतना और ज्ञान और बुद्धि के संगम की कथा है। गणेश जी बुद्धि, स्मरण और लेखन शक्ति के प्रतिबिंब है। बिना बुद्धि के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के बुद्धि भटक जाती है। दोनों के संगम से ही महाभारत जैसे ग्रंथ का, अद्भुत ग्रंथ का जन्म हुआ। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तो भक्तजनों, यह गणेश जी के जीवन की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनने का अद्भुत लाभ पूरे जीवन में होता है। तो गणेश पूजन के समय ये कथा जरूर सुने और इस तरह की कथाएं सुनते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।